हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेचर आरती। व्यूवर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल लिटरेचर आरती को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्यूवर्स, जो आज हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज भी हम शिक्षण कौशल के बारे में बात करेंगे, इनसे संबंधित क्वेश्चनों को जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कौन से प्रश्न पूछेंगे? एक टीचर के लिए, अध्यापक के लिए, कि जब वो अपनी कक्षा में शिक्षण करा रहे हैं तो उस दौरान वो कौन से क्वेश्चन अपने छात्रों से पूछेंगे। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, पहले उन्होंने जो भी पढ़ाया है उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है, या बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित, या उपरोक्त सभी जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पे पूछी हैं कि पहले के पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, या जो उस समय पाठ पढ़ाया जा रहा है, या बालक के पूर्व ज्ञान से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा हमारा सभी, यानी कि डी। जितने भी ये हमने क्वेश्चन पुटअप किए हैं वो सारे हमारे क्या हैं, राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? जो सुन नहीं सकते हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षा के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? एनी बेसेंट का नाम उल्लेखनीय है, मेरिया मॉन्टेसरी का, विलियम जोन्स का, या हेलन केलर का? तो किसका नाम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सुन नहीं सकते उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए? तो उसमें हमारा हेलन केलर, क्योंकि ये भी एक ऐसी बालिका थी या ऐसी लेडी थी जो क्या नहीं कर सकती थी, सुन नहीं सकती थी, और इनकी शिक्षा इनके टीचर के द्वारा कराई गई। शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। जैसा शिक्षक कहता है वैसे उसको करना चाहिए। तो ये जो ये कथन है ये किसका है, किसने कहा ऐसे? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा, जाकिर हुसैन जी ने कहा, या मदन मोहन मालवीय जी ने कहा? तो ये किसका विचार था कि शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, वो दोनों अलग नहीं होनी चाहिए, वो एक ही होनी चाहिए? तो ये कहा महात्मा गांधी जी ने। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले किस निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? कौन सा कदम सबसे पहले आएगा जितने भी दिए गए इनमें से? संचार माध्यमों का चयन, सबसे पहले आप संचार माध्यम का चयन करेंगे, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाएंगे, या संचार के उद्देश्य निर्देशित करना, या इनमें से कोई भी नहीं? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे संचार के उद्देश्य निर्देशित करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, तो भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से दोनों ही सही हैं, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है? तो जो हमारा आंसर है दोनों ही क्या है, सही है। एक तो आपका वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, उसमें नियंत्रण होना चाहिए, और ध्वनि प्रदूषण, शोर, ये भी नहीं होना चाहिए कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए। कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किसका प्रकार्य है? कारगर शिक्षण, तो कारगर शिक्षण किसका प्रकार्य है? अध्यापक की विद्वता का, शिक्षक जो अध्यापक है उसकी ईमानदारी का, अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि है, ये सभी कारगर शिक्षण। तो इसका जो आंसर है अध्यापक व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। अगर अध्यापन व्यवसाय जो वो काम कर रहा है शिक्षक, उसके प्रति उसकी रुचि का होना, तभी हम कारगर शिक्षण एक कारगर शिक्षण कर सकते हैं। अगर एक अध्यापक की रुचि ही नहीं होगी तो अपने छात्रों को क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा?
एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है यदि वह कॉलेज की अध्यापिका कक्षा में बालकों को नोट्स लिखवाती है, पाठ्यक्रम समय से पूर्व पूरा कराती है, जो समय दिया जाता है उससे पहले ही वो पूरा करा देती हैं, मूल्यांकन में निष्पक्ष कोई भी भेदभाव नहीं करती, वो कोई पार्शलिटी नहीं करती हैं, या विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, उनकी मदद करती है। इन कार्यों में कौन से कार्य हैं जिससे वो मदद करती है? तो वो कार्य हैं हमारे विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अगर विद्यार्थी प्रश्न पूछेंगे तभी वो नई नई चीज़ों को जान पाएंगे। जब उनके अंदर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा होगी तो उनका ज्ञान का क्या होगा? विकास होगा, उनके अंदर ज्ञानात्मक विकास होगा। तो इसी तरह से एक शिक्षिका उनकी क्या कर सकती हैं? मदद कर सकती हैं। कक्षा नायक का चयन यानी कि जो मॉनिटर होता है करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? अगर वो अपनी क्लास में कोई मॉनिटर चुन रहे, कक्षा नायक चुन रहे हैं, तो उन्हें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्र की बौद्धिक क्षमता को, जिसका भी वो चयन करे, जिसको मॉनिटर बना रहे हैं, उसकी बौद्धिक क्षमता, छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा, अनुशासन, छात्र अन्य छात्रों की पसंद को, कि हाँ सारे बच्चे उसे पसंद करते हैं नहीं करते हैं, या छात्र की शैक्षिक उपलब्धि को, किस बात को, एक मॉनिटर को बनाते समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक कक्षा नायक का चयन करते समय एक अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यहाँ पर मैं हमें इसलिए बोल रही हूँ कि मैं भी एक टीचर हूँ, तो इसलिए आप यहाँ पर अध्यापक का ध्यान रखिए कि कक्षा नायक का चयन करते समय एक अध्यापक को किस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ छात्र की अनुशासन के प्रति निष्ठा को, अगर छात्र अनुशासित होगा तभी वो क्या कर पाएगा? दूसरों को भी अनुशासित कर पाएगा। और खुद वो अनुशासन में नहीं होगा, ये सभी पे लागू होती है बात कि जब हम खुद अनुशासित नहीं होंगे तो हम दूसरों को भी नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए एक मॉनिटर या कक्षा नायक का चयन करते हुए एक शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि वो छात्र क्या हो? अनुशासित हो। तो अनुशासित होगा तो उसको सभी बच्चे पसंद भी करेंगे, शिक्षक भी, उसके अंदर सभी चीज़ें, उसके अंदर बौद्धिक उपलब्धता भी होगी, शैक्षिक उपलब्धता ही होगी, क्योंकि वो क्या है? एक अनुशासित बालक है या छात्र है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से अधिक है। शिक्षण क्या है? एक चुनौती है, उससे भी अधिक है। तो ये क्यों है भारतीय परिप्रेक्ष्य में? क्या कारण है इसका? धर्मांधता या एवं विवेकहीनता के कारण, धर्म सांप्रदायिक दोष के कारण है, जातीय प्रभेद के कारण है, ये सभी हैं। कौन से कारण हैं? तो इसमें धर्मांधता या विवेकहीनता के कारण, ये इसका मुख्य कारण है। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, विज्ञान की शिक्षा देंगे उसके द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा, तर्क संगत विचार, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा के द्वारा, या ये सभी। तो तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। तर्क संगत, अगर तर्क संगत नहीं होगा तो उनके अंदर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के लिए। तो इसी तरह से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।